हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देख लेंगे विनिति ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ पे चार्ट पे हम लोग एक्शन देखें तो आज बिल्कुल भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। जितना मार्केट ऊपर है ये लगभग उतना ही ऊपर है, 0.64% के यहाँ पे गेंस देखने को मिल रहे हैं। इतना निफ्टी भी ऊपर है, तो ये तो आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा। यहाँ से हाई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ खास गिरावट आई नहीं है। अगर इसका हाई पॉइंट देखें हम तो ये अराउंड 2290 है, तो 2290 से यहाँ पे बिल्कुल करेक्शन नहीं आया है। और ये क्या बताता है, एक स्ट्रांग काउंटर का ये पहचान बताता है कि मार्केट पूरी तरीके से डाउन है। सारे स्टॉक्स 50 60 70% डाउन है, लेकिन ये स्टॉक देख सकते हैं आप अभी भी 1800 पे खड़ा है। यानी कितना कह सकते हैं 25% से के आसपास यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत कम है। मार्केट के रिस्पेक्ट में बड़े बड़े स्टॉक्स तो 30% यहाँ टूट चुके हैं। तो ये तो चार्ट का स्ट्रक्चर है इसका डेली का। 5 साल का डेटा देखेंगे तो बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। कितना था लेवल, 468 का था 5 साल पहले। अभी कितना है, अभी देखेंगे तो और भी है। तो 5 साल में यहाँ पे आपका पैसा जो है 3 गुना आराम से हो चुका है इस काउंटर में। अगर ऑल टाइम चार्ट देखें इसका 2009 से 2010 से यहाँ पे लिस्टिंग हुई है तो और भी कन्विंसिंग लगेगा। ये देखिए प्राइस देखिए यहाँ पे 2009 में कितना था, 15-20 रुपये हुआ करता था। बहुत छोटी कंपनी थी, माइक्रो कैप कंपनी थी। आज ये मिड कैप कंपनी बन के खड़ी है। तो यही होता है अच्छे काउंटर में, अगर आप अर्ली आइडेंटिफाई कर लें उसके बाद फिर होल्ड करने का पेशेंस चाहिए। क्यों पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये फेज़ देखिए आप, यहाँ पे बिल्कुल रिटर्न जनरेट हो नहीं रहते, तो बहुत लोग यहाँ पे एग्जिट भी किए होंगे। उसके बाद ये फेज़ देखिए भाग रहा था, तो लोग समझे होंगे कि यहाँ पे अब रिटर्न बन चुके हैं, अब निकल जाते हैं। लेकिन अभी ये देखिए कंटिन्यूस भाग रहा है। अभी भी बहुत लोग यही गलती करेंगे कि यहाँ पे निकल जाएंगे, कहेंगे ये तो गिरावट है। लेकिन आपको एक चार्ट का पैटर्न ही समझ में आ जाना चाहिए। इतना देख के समझदार के लिए सारा काफ़ी है कि ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे इसी तरह का मोमेंटम भी होने वाला है। तो न्यूज़ भी क्या है, चलिए न्यूज़ भी देख लेते हैं। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने बताया है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड है किस चीज़ का, ATBS का, एक्रेलामाइड टर्शरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है। इसलिए जो कंपनी है कैपेसिटी अपनी बढ़ाने वाली है ATBS की, और इसको 40,000 मेट्रिक टन से बढ़ा के ये 60,000 मेट्रिक टन करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 50% की यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाली है इस चीज़। और यहाँ पे कितना पैसा लगना है इसके लिए, कैपेक्स के लिए, तो 300 करोड़ रुपए लगने वाला है, विच विल बी फंडेड बाय इंटरनल एक्रूअल्स, मतलब जो कंपनी के अंदर रिजर्व हैं आप उससे कह सकते हैं। एंड इज एक्सपेक्टेड टू गेट कमीशन बाय दिसंबर 2023। तो ये डेट याद रखिएगा, दिसंबर 2023, अभी 1 साल से ज़्यादा है। तब ये प्लांट जब शुरू हो जाएगा तो यहाँ से भी जो रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, इससे कंपनी को और भी प्रॉफिट बढ़ने लगेंगे। तो क्या बहुत लोग सोचेंगे दिसंबर 2023 में है तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मार्केट देखिए फॉरवर्ड लुकिंग है और ये सब चीज़ों को फैक्टर इन कर लेता है। तो कितना रेवेन्यू बढ़ेगा, कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, ये सब मार्केट जो है फैक्टर इन करके इस स्टॉक के प्राइस में उतना वो प्राइस इन कर देगा। तो इस चीज़ के लिए आप समझ जाइए कि ये सब पहले से खेल होता है। अगर कोई सोचे कि हम दिसंबर में रेवेन्यू जब बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड करेंगे, तो हो सकता है वहाँ गिरावट शुरू हो जाए, तो आप समझ ना पाएँ क्या हो रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन वीरल ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनकी एक सब्सिडी है, इज़ अंडर प्रोग्रेस। द टोटल कैपेक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 280 करोड़ यहाँ पे लिखा है। और एंड द प्रोडक्ट्स इंक्लूड 2000 मेट्रिक टन ऑफ MEHQ और ग्वाई कोल एक केमिकल है यहाँ पे, और 3000 मेट्रिक टन, 30,000 माफ़ कीजिएगा, ऑफ आइसोअमाइलिन। ये कुछ केमिकल्स के प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये कंपनी बनाती है, बहुत ज़्यादा डिमांड में दिख रहे हैं। दिस प्रोडक्ट्स आर यूज इन पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर्स। यहाँ पे इसके कहाँ कहाँ यूज़ है, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में है, फ्लेवर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, मल्टीपर्पज़ इंडस्ट्री, यहाँ देख सकते हैं पेस्टिसाइड में भी है। द कमीशनिंग इज़ एक्सपेक्टेड बाय सितंबर 2023। तो 2 अपडेट थे यहाँ पे, पहला तो ATBS से रिलेटेड, दूसरा ये केमिकल देख सकते हैं MEHQ और ग्वाई कोल, जो कि सितंबर 2023 से एक्सपेक्टेड है कमीशन हो जाएगा। वो था दिसंबर 2023 से। रिक्वेस्ट हुई तो ये यहाँ पे एक्सचेंजेस पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, इससे देखिए एक चीज़ क्लियर है कि जो कंपनी, आप सोचेंगे कि ये 18,000 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अब तो इसमें ख़त्म हो चुका है, रनअप मैंने दिखाया है कितना आ चुका है। तो ऐसा नहीं होता, ये जो बड़ी कंपनी होती है ये और बड़ी बनती जाती है। अगर पहले इतनी छोटी कंपनी थी, फिर धीरे धीरे ये एक्सपेंशन करके, कैपेक्स करके, ये कंपनी का साइज़ बड़ा होता रहता है। अगर अच्छा मैनेजमेंट हो तो, अगर कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो चाहे जितनी बड़ी कंपनी दे दीजिए आप, ADAG ग्रुप एग्जाम्पल है, वो कंपनी जो है धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, यानी इन्वेस्टर्स का वेल्थ डिस्ट्रॉय करेगी। यहाँ केस उल्टा है, यहाँ कंपनी का मैनेजमेंट
मैनेजमेंट बहुत एक्टिव है और यहाँ पे डिमांड भी मिल रहा है, सब कुछ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ डाउट करने की ज़रूरत है नहीं। सिंपल क्या करना है, डिप मिले तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलना है। और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि 10 साल से ज़्यादा का इसमें नज़रिया रख सकते हैं, तो आपको यहाँ से भी मेरे ख्याल से 10x के रिटर्न ऑलमोस्ट देखने को मिल सकते हैं। 10x मतलब मैं कितना बता रहा हूँ, इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 साल में 10 गुना अगर होता है ये, तो 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा। और अगर उस समय मान लीजिए 10 साल में डॉलर 90 पहुँच गया, तो ये 20 बिलियन डॉलर, अगर आप यूएस डॉलर में देखेंगे तो 20 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी। बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हाँ, लेकिन इसके लिए इनको ये जो कैपेक्स है इस तरह से लगातार करने होंगे, कंपनी को एक्वायर करना होगा। मेन चीज़ है कि डिमांड बनी रहे तो इनके प्रोडक्ट जो हैं जल्दी बिकेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, कंपनी हर मामले में खरी उतरती है वेनिती ऑर्गेनिक्स, तो इस पर आप वॉच करिएगा। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बहुत सारे स्पेशलिटीज़, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स जिसे हम कहते हैं, और मोनोमर जो कि आप कह सकते हैं पॉलीमर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत सारे हैं। आईबीबी ये है नंबर 1 में, आईबीबी जो केमिकल है विद अ ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ 65%। तो 2 केमिकल ऐसे हैं, आईटीबीएस और आईबीबी, जहाँ पे कंपनी मेजरली कमांड करती है। कंपनी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग देख लें तो मार्केट कैप जैसा मैंने बताया 18,000 करोड़ है, करेंट प्राइस 1786 है, जो कि 92 किलो के आसपास ही आप कह सकते हैं ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम्स आपको लगेगा, देखने में एक्सपेंसिव लग सकता है। स्टॉक का पी देखिए 53 है, ये भी महंगा लग सकता है। और बात कर लें यहाँ पे डिविडेंड, कंपनी बहुत थोड़ा सा देती है। रोज और रो बहुत ज़बरदस्त हैं। फेस वैल्यू 1 का स्प्लिट नहीं मिल सकता, आगे चल के बोनस जरूर मिल सकता है यहाँ पे, अगर शेयर प्राइस बढ़ता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है तो। कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू 695 का है, अभी उसमें 3 गुना आप कर दीजिए, इसमें इंटू 3 कर दीजिए, तो मार्केट इसको इतना प्रीमियम दे रहा है। अब कोई सोचे कि ये प्राइस यहाँ तक आ जाएगा तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। इतनी शानदार कंपनी का यहाँ पे मार्केट इसीलिए प्रीमियम दे रहा है, कोई रीज़न है उसके पीछे। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, टोटल एसेट्स बहुत तगड़े हैं 2000 करोड़ के। प्रॉफिट वेरिएशन अगर पिछले 3 साल का देखेंगे तो बहुत कन्विंसिंग नहीं है, 7% ही है। 5 साल का बढ़िया है, 20% है। और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जो उन्होंने 10 साल में जुटाए वो 726 करोड़ है। इंडस्ट्री का पी कम है, बहुत कम है इनसे, इनका तो लगभग डबल से ज़्यादा है। तो अच्छी क्वालिटी कंपनी है, इसमें बस एक चीज़ होगा, पेशेंस टेस्ट कर सकती है ये। और लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोई 10 साल 5 साल भी अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे अच्छा रिटर्न पूरी पॉसिबिलिटी है। क्यों मैं कह रहा हूँ 5 साल में, क्योंकि आप इनका थोड़ा सा नेट प्रॉफिट जनरेट कैसे किए हैं, ये 2012 से 2011 से देखते चलिए, तो 52 करोड़ था यहाँ पे फिगर। ये कंसिस्टेंसी देखिएगा, 52, 55, 69, 86, 116, 132, 140, 144, 282, 334 और यहाँ पे 269। ये कौन सा ईयर है? 269 हम आराम से गेस कर सकते हैं, 2021 का ईयर है। उसका फिर से ये 347 करोड़ आ चुका है। तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट वेरिएशन क्यों कम हुआ ये भी सबको मालूम है, कोविड बीच में आया था। और यहाँ पे 5 साल का डेटा देखेंगे तो ये कंसिस्टेंसी इसी तरह बनी है पूरी तरीके से। स्टॉक का प्राइस भी इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। ज़बरदस्त कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग भी देख लीजिए, FIIs इसमें 5% के आसपास हैं, DIs 8% के आसपास है। तो कोई भी प्रॉब्लम इस कंपनी में नहीं, इसको बिल्कुल होल्ड करें। एक पॉजिटिव न्यूज़ आज आई है इसमें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।